So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is dielectric polarization. तो आज हम dielectric polarization की बात करेंगे. तो ठीक है, let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about dielectric material. मतलब last lecture में हमने क्या किया था? तो dielectric material की बात की थी और dielectric materials कौन से होते हैं? So the dielectric materials are insulating materials which are used to transmit the electric effect without conducting itself. इसका मतलब क्या? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, मतलब वो करंट कैरी नहीं करते लेकिन जो कंडक्शन का इफेक्ट होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, लेकिन वो खुद कैरी नहीं करते. तो ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी और हमने क्या किया था, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के टाइप की स्टडी की थी. दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. मतलब डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब नॉन पोलर में क्या होता है, तो द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड ड्यू टू सिमेट्रिक शेप. मतलब जब हम क्या करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, तो जो सेंटर होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के कोइंसाइड करते हैं ड्यू टू सिमेट्रिक शेप. पर अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, तो जो सेंटर होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के वो कोइंसाइड नहीं करते ड्यू टू असिमेट्रिक शेप. तो ये हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था. तो आज हम क्या करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे. तो देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज the phenomenon of converting non-polar dielectrics into polar dielectrics by applying electric field is called as a dielectric polarization. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, by applying electric field. इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ तो रोल है. तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले शो करते हैं. सो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करती है. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव. तो जब भी हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं. अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो BF3 का ही एग्जांपल लेते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो BF3 जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था उसके बारे में बात की थी, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. तो हम क्या करते हैं, BF3 का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. तो देखो आपको पता होगा कि BF3 में क्या होता है, तो सेंटर पे B प्लस होता है, दैट इज बोरॉन प्लस, और इसके तीनों साइड्स पे F माइनस होते हैं, दैट इज फ्लोरीन माइनस. ये F माइनस दैट इज फ्लोरीन माइनस. सो इस सिमेट्रिक शेप की वजह से, मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं, तो सिमेट्रिक इन शेप होते हैं. तो इस सिमेट्रिक शेप की वजह से क्या होता है, यहाँ पे BF3 के लिए, तो जहां पे B का सेंटर होता है, सपोज यहां पर हम क्या करते हैं, तो B प्लस का सेंटर कंसिडर करते हैं. तो जहां पे इस B प्लस का सेंटर होता है वहीं पे क्या होता है, तो ये F माइनस का, दैट इज फ्लोरीन माइनस का कंबाइन सेंटर आ जाता है. मतलब इन तीनों का कंबाइन सेंटर यहीं पे आ जाता है. मतलब B प्लस एंड फ्लोरीन माइनस के सेंटर कोइंसाइड करते हैं. ये होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ. अब यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं. तो देखो यहां पर क्या होता है, तो जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उससे होता क्या है, देखो तो ये जो प्लस साइड होती है ये इन निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेती है और ये निगेटिव साइड क्या करेगी, तो ये B प्लस को अट्रैक्ट करेगी. मतलब इससे होगा क्या, देखो तो जैसे ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर दोगे, वैसे ही क्या होगा, तो जितने भी निगेटिव चार्जेस है वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो निगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब निगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. अब देखो उससे होगा क्या, तो ये जो सिमेट्रिक शेप है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा असिमेट्रिक शेप में. देखो कैसे, तो यहां पर ये B प्लस और इन फ्लोरीन माइनस को ये प्लस साइड अट्रैक्ट करेगी. तो होगा क्या, ये सभी फ्लोरीन माइनस इस तरफ आ जाएंगे. सो ये F माइनस
तो जैसे हमने इस BF3 को दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, उससे हुआ क्या, तो ये F- को ये प्लस साइड ने अट्रैक्ट किया और इस B+ को दैट इज बोरॉन प्लस को इस माइनस साइड ने अट्रैक्ट किया। अब उससे हुआ क्या देखो, तो ये जो पहले सिमेट्रिक शेप था ये कैसे बन गया, तो असिमेट्रिक शेप बन गया। अब देखो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे इनके F- के कंबाइन सेंटर की बात करेंगे तो वो यहाँ पर कहीं पर तो हो सकता है, और जो B+ का सेंटर है वो यहाँ पर है। अब इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे, है ना, अब इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हुआ, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो पोलराइजेशन बोलते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। और देखो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दैट इज द फेनोमेनन और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब उससे हुआ क्या, तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था जिसके सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे ड्यू टू सिमेट्रिक शेप, उससे हुआ क्या, तो ये कन्वर्ट हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। कैसे, तो अब ये असिमेट्रिक शेप बन गया। अब यहां पर सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, अब इसका मतलब क्या होगा, तो ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन गया। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। देखो ये जो डायग्राम है ना, मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की है। आप कौन सी डायग्राम ड्रॉ करना, तो देखो आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है, इस तरह क्या करो, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके अंदर एक सर्कल बनाना है इसे, ठीक है। अब इसके अंदर और एक सर्कल बना दो, और उसमें आपको क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है इसे। देखो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, तो सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हमने इस तरह की डायग्राम शो की है। अब आपको क्या करना है, तो और एक सर्कल बनाना है नीचे, और अब आपको क्या करना है, तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस लिखना है, दैट इज ये यहां पे प्लस यहां पे ये माइनस। तो देखो यहां पे हुआ क्या, तो इस प्लस चार्ज को इस माइनस साइड ने अट्रैक्ट किया और इस माइनस चार्ज को इस प्लस साइड ने अट्रैक्ट किया। तो उससे हुआ क्या देखो, तो यहां पर जो सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे, अब यहां पर ये सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। और यही डेफिनेशन होते हैं, मतलब यही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, दैट इज इट इज द फेनोमेनन और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। हालांकि आज मैं और एक टॉपिक कवर करने वाला था, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हुआ क्या है, उसके लिए जो बेस है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, वो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, पहले वो वीडियो अपलोड करूंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे।